दरोगा का एग्जाम 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को होने वाला है और इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गया हूँ बिहार जीके से जुड़े हुए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति सभी से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास की। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजगृह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुमारगुप्त ने। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का नाम किस शब्द से निकला है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विहार, यानी कि वास करना। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुद्ध। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, वैशाली में। फिर है पावापुरी किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जैन धर्म। बिहार में पहला मुस्लिम शासक कौन था। 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बख्तियार खिलजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सासाराम में। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। 11 का आंसर हो जाएगा ए, फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति में बिहार का प्रमुख नेता कौन था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोजपुर के। क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, इन सभी जगहों पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, धनानंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र में। बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फाल्गु नदी। दोस्तों अब भूगोल के 20 प्रश्न कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 राज्यों से। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। बिहार की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, यानी कि पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 26 का कोसी नदी को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शोक की नदी, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर, बिहार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, कैमूर का पठार। सोन नदी किस पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विंध्य। बिहार की जलवायु कैसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोसी नदी से। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना शहर, जो इसकी राजधानी भी है। पुनपुन नदी किसकी सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गंगा की। बिहार में कितने प्रमंडल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 33 का बी, यानी कि 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। बिहार में कुल कितने जिले हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 38। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी सारे कई वीडियोज़ मैंने पहले डाल रखे हैं बिहार जीके से जुड़े हुए, आप उन्हें भी जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बिहार की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी।
गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, 445 किलोमीटर के करीब ये बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 3%। बहुत ही कम आपको जंगल देखने को मिलता है बिहार में। हालांकि भागलपुर, बांका, गया, इन सभी क्षेत्रों में आपको काफ़ी जंगल देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3% यहाँ पे आपको जंगल देखने को मिलता है। फिर 39 है, बिहार का पूर्वी छोर कौन सा जिला है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर बिहार का पश्चिमी छोर कौन सा जिला है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैमूर। ये सभी क्वेश्चंस भूगोल से जुड़े हुए थे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनका आप 1 बार 2 बार 3 बार तक इन वीडियोस को देखना, ताकि आपके अवचेतन मन में ये सभी फिट हो जाए और जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले आप उन्हें सही टिक कर पाओ। चलिए अब अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अब राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 243। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के वर्तमान राज्यपाल का पद संवैधानिक रूप से किसके अधीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना। बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 साल। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला विधानसभा चुनाव कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1952। बिहार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यपाल। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हालांकि हमारा देश भारत भी कृषि प्रधान देश है। अब अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धान। बिहार की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गेहूँ। अब आप बताएंगे कि जायद फसल क्या होती है, कमेंट में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नलकूप। दोस्तों अगर मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में चीनी उद्योग मुख्यतः किस क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर बिहार में। कुछ चीनी मिल अभी बंद हो चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्तर कैसा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, यानी कि कम। बिहार में सबसे अधिक उत्पादित फल कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लीची। मुजफ्फरपुर की लीची काफ़ी फेमस है। बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कहलगांव, जो कि भागलपुर के अंतर्गत आता है, और वहाँ पे अडानी भी बहुत जल्द पावर प्लांट लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज संसाधन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिण बिहार। चलिए अब संस्कृति, कला एवं विविध से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की लोकनृत्य जट जाटिन किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ जटिन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाटिन होगा दोस्तों। जट जाटिन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिथिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिथिला का। अगला क्वेश्चन है कि छठ पर्व मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? ये तो आप जानते ही होंगे, ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य। बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। यहाँ पे सोनपुर मेला, श्रावणी मेला, पितृपक्ष मेला, ये सभी मेला यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, इसलिए ये सभी फेमस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रावणी मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुल्तानगंज, देवघर में। यहाँ से जल उठाकर कांवरिया जो है वो जाते हैं देवघर में और वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया में, जिसका नाम बदलकर अभी गया जी कर दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जिले का नाम बदला गया है हाल ही में। तो ये हो गया, गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार की प्रमुख लोक भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सभी लोक भाषाएँ यहाँ पे है जो यहाँ पे बोली जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हिंदी।
फिर उर्दू को बिहार में क्या दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में इसे दर्जा मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार सामा चकेवा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिथिला। अब करंट और विविध से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरक्षा एवं सेवा, क्योंकि आप इसी से संबंधित एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस बिहार के बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा नहीं कि ये दरोगा के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सिर्फ उसमें ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा परीक्षा का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा BPSSC यानी कि बिहार पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 35%, जो मुझे लगता है पूरे देश में सबसे अधिक महिलाओं को आरक्षण बिहार में ही मिला हुआ है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने पुलिस रेंज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 8। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार बंधु। अगला क्वेश्चन है बिहार का राज्य प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अशोक स्तंभ। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च को, जिस दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 40। बिहार का सबसे शिक्षित जिला जनगणना आधारित जीके कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रोहतास। दोस्तों मैंने आपको कंप्लीटली 100 क्वेश्चंस करा दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस का रिव्यू कर लेते हैं, अच्छे से समराइज कर लेते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको अगर इस तरह के जीके क्वेश्चंस की सीरीज और भी चाहिए तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना, उस पर मैं और भी सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।